भाई फौजी भाई हम सभी चतुर्भुजों को 1 मिनट में समझते हैं भाई। आपको पता है वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, भुजा का स्क्वायर कर दो या फिर विकर्ण का स्क्वायर करके 2 का भाग लगा देते हैं भाई। परिमाप होता है भाई 4 इंटू भुजा। अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है तो आपको भुजा को √2 से गुणा कर देते हैं। आपको पता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं आपको पता है बराबर होती है और समूह भुजाएं समांतर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब लंबवत भी होते हैं समद्विभाजित भी करते हैं। लेकिन विकर्ण शीर्ष कोण को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। लेकिन देखो भाई वर्ग को हम आयत भी कहते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। देखो देखिए आयत के बारे में समझते हैं हम। आयत देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई या फिर आधार इंटू ऊंचाई। ठीक भाई। परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होगा भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका वर्गमूल कर देते हैं भाई। आपको पता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है भाई। समूह भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर भी होती है समांतर भी होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक भाई। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं भाई, लंबवत नहीं होते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। और आयत को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक भाई। देखो आगे समझते हैं हम समचतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक भाई। डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो परिमाप होता है भाई 4 इंटू भुजा। देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको भुजा निकालनी है, विकर्ण दे के तो भुजा निकालनी है, तो आप क्या कर दो 1/2 और विकर्णों का स्क्वायर करके इसका वर्गमूल कर देते हैं। ठीक भाई। आपको पता है समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समूह के कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना है, समूह के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। ये ध्यान रखोगे आप, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं भाई, लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो ये तो वर्ग हुआ, एक समचतुर्भुज हुआ जिसमें विकर्ण लंबवत भी होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक भाई। देखो विकर्ण है जो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक भाई। देखो समूह भुजाएं समांतर होती है और 2 आसन कोण, देखो 2 आसन कोणों का योग, ठीक भाई, आसपास वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। देखो समझते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक भाई। देखो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला देखो, क्षेत्रफल निकालते हैं भाई आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया आधार, इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक भाई। परिमाप निकालते हैं 2 कोष्ठक, पहली भुजा और दूसरी भुजा का। ठीक भाई। यहाँ पे विकर्ण देखो, यहाँ पे दोनों विकर्ण क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं भाई। दोनों विकर्णों का स्क्वायर होता है, 2 भुजाओं के स्क्वायर का डबल होता है। ठीक भाई। देखो समूह के कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं, इसमें भी समूह कोण बराबर होते हैं। 2 आसन कोण का योग, देखो 2 आसपास वाले कोणों का योग कितना होता है आपके सामने, 180 डिग्री होता है भाई। समूह भुजाएं कैसी होती है भाई, बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। लेकिन दोनों विकर्ण क्या होते हैं भाई, बराबर नहीं होते हैं। ठीक भाई। विकर्ण एक दूसरे को केवल क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। देखो हम समानांतर चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। देखो समझते हैं भाई समलंब चतुर्भुज। ठीक भाई। समलंब चतुर्भुज होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है, जैसे मान लेते हैं ये 2 समांतर भुजाएं हैं। ठीक भाई। इनका योग और मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी आपके सामने, ये हो जाएगी। ठीक भाई। ये हो जाएगी ऊंचाई। देखो इसका एक और डायग्राम देखने को मिलता है आपके सामने समलंब का। देखो ये रहा, देखो ये समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं हैं और ये इसकी क्या है भाई, ऊंचाई है। ठीक भाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक भाई। और देखो इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, तो दोनों विकर्णों का स्क्वायर होता है ना भाई। ठीक भाई। जो असमान भुजाएं, देखो ये है सी और डी, कौन सी भुजाएं है, असमान भुजाएं हैं, इसका आप स्क्वायर करके योग कर दो, प्लस 2ab के क्या होता है भाई, बराबर होता है। देखो भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, इसमें समानांतर होता है। देखो एक केवल एक जोड़ा समांतर होता है, जो अगला जोड़ा होगा वो असमांतर होगा। ठीक भाई। विकर्ण देखो बराबर नहीं होते हैं। ठीक भाई। विकर्ण एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं भाई, इसमें विकर्ण एक दूसरे को न तो लंबवत होते हैं न समद्विभाजित करते हैं। ठीक भाई। ओके।